हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो जिस भी एग्ज़ाम को लिखने जा रहा है, जिस भी एग्ज़ाम में वो बैठने जा रहा है, उसमें वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसे क्लियर कर ले और अपना पूरा का पूरा 100% दे उसमें। और हालांकि मेहनत करना तो चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो क्या कमी रह जाती है कि लाखों लोग उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए लाखों लोग फॉर्म डालते हैं, लेकिन चंद कुछ लोगों का ही उसमें सिलेक्शन होता है। जैसे IAS IPS की बात कर लो, UPSC की तैयारी, लाखों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन पोस्ट कितनी होती है? 200 300 400, बस इतने में केवल लाखों लोग में ही कुछ 300 400 लोगों का ही सिलेक्शन क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज़ रही होगी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी होगी, चाहे वो UPSC की बात कर ले, चाहे वो SSC छोटे एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लें, आखिर क्या उनमें खासियत रहती है, किस तरीके से वो तैयारी करते हैं विदाउट कोचिंग, बिना किसी कोचिंग के, ठीक है। और पिछली स्टडी और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ रिजल्ट निकल के आया कि जितने भी एस्पिरेंट्स ने, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, क्लियर किया है, तो मेजॉरिटी उन्हीं लोगों ने ही एग्ज़ाम क्लियर किया है जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है, किसी भी कोचिंग की हेल्प नहीं ली। सेल्फ स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव रही है, ज़्यादा अच्छा आउटपुट इसने दिया है। तो इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, कैसे इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, सेकंड अटेम्प्ट में ही, किसी भी अटेम्प्ट में कैसे किसी भी एग्ज़ाम को इन्होंने निकाल लिया, कैसे इन्होंने नोट्स बनाए अपनी स्टडी के दौरान, क्या टाइम टेबल रहा होगा, कुल मिलाकर के कहेंगे कैसी मेहनत की इन्होंने। मतलब कहा जाए तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो आप कर रहे हैं, लेकिन स्मार्टर वे क्या है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। और देखिए, जितने भी पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे के पूरे टू द पॉइंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं आपकी लाइफ में आज के बाद आपकी प्रिपरेशन में। देखिए, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे इंडिया में ना माहौल नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं, दिल्ली वगैरह में रहते हैं, इंदौर वगैरह में रहते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ का माहौल ही मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ माहौल नहीं मिलता स्टडी का, तो आखिरकार हम करें क्या, कैसे? क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऐसे 10 लोगों के साथ रहते हैं जिनका कोई एम्बिशन है, जिनका कोई गोल है, कुछ आगे ज़िंदगी में करना है, या फिर पर्टिकुलर एग्ज़ाम का ही मिल जाए कि मान लो आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो 2-4 दोस्त ऐसे मिल जाए जो वो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। ग्रुप स्टडी का भी एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो, मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे लोगों की संगत करो जिनका कुछ एम्बिशन है, जिनका कुछ कोई गोल है, जो एम्बिशियस हैं, जिनको लगता है कि कुछ लाइफ में करना है, तो ये चीज़ लीड करेगी आपको सक्सेस पे, ठीक है। देखो यार, बुरी संगत उस कोयले के समान होती है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है। बुरी संगत उस कोयले के समान होता है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला भी कर देता है। तो संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, एक चीज़ मैं बात बोलना चाहूँगा कि अपने डेली रूटीन पर ध्यान से देखो कि पूरे दिन में आप ऐसे कैसे 5 लोगों के साथ रहते हैं जिनका कोई गोल है, ठीक है। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, आपका उठना बैठना होता है, जिनका कोई गोल है, एम्बिशन है, तो आप वो 6वें बन जाएंगे जिसका कोई एम्बिशन है, और 6 के 6 लोग पूरे सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ रहते हैं जिनका कोई एम्बिशन नहीं है, बस गपशप करते हैं, बस गप्पे हाँकते रहते हैं, बस दरबार चल रहा है, मस्ती मजाक चल रहा है, तो आप 6वें ऐसे इंसान बन जाएंगे। मतलब अगर आप एम्बिशियस होंगे भी तब भी आपका गोल चेंज हो जाएगा और आप उन 5 में घुल जाएंगे और 6वें बकवास इंसान बन जाएंगे, ठीक है। तो संगत बहुत ही वाइजली चूज़ करना कि कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों को अपना टाइम देना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके सक्सेस के लिए। सेकंड चीज़, देखिए, जब हमारे पास पैसे इतने सफिशिएंट पैसे नहीं होते, इतना बजट नहीं होता कि हम कोचिंग अफोर्ड कर पाएँ, तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहला जो वे मिलता है, पहला जो तरीका मिलता है कि कहाँ से कैसे हेल्प मिलेगी, वो यूट्यूब ही मिलता है। और मेजॉरिटी आपने देखा होगा, सबसे पहली चीज़ किसी भी तैयारी को स्टार्ट करना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने के सबसे पहला स्टेप होता है उसके सिलेबस के बारे में जानना। तो आपका सिलेबस जो प्रिंटेड आपके डेस्क में होना चाहिए, प्रिंटेड, फ़ोन में नहीं, प्रिंटेड आपको सिलेबस डेस्क में होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। अब देखिए, अगर हम क्या होता है कि मेजॉरिटी
जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, इनके सिलेबस जो होते हैं डेफिनेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेपर हैं जिनके डेफिनेट नहीं है। जैसे यूपीएससी का ले लिया आप, नेट में इंग्लिश का ले लो आप, ठीक है। जैसे हिंदी लिटरेचर का अगर आप नेट क्वालिफाई करोगे, नेट की तैयारी करोगे, तो हिंदी लिटरेचर का फिक्स है, डेफिनेट है हिंदी वाला लिटरेचर पूरा। लेकिन अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में चले गए तो पूरा वास्ट है, पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड का चाहिए आपको। इस तरीके से आपको डेफिनेट पूरी चीज़ें प्रिंटेड, सब जो सिलेबस के पॉइंट्स होते हैं, एक हो गया पॉइंट, एक सब पॉइंट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रिंटेड आपके डेस्क में होना चाहिए। फिर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट कहाँ से करनी है, ये आता है थर्ड स्टेप। कहाँ से थर्ड स्टेप, कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है? सबसे पहले आपको पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ये प्रीवियस ईयर वाली बुक रख लो आप, जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर वाली बुक्स रख लो, ठीक है। जो भी रेफरेंस बुक है उसे रख लो और सॉल्व दिस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करो। एक जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको नई नई टर्म से फेमिलियरेशन मिलेगा, नए नए टर्म से आप फेमिलियर हो जाएंगे। और देखो, जो सॉल्व करने का तरीका होता है ये है कि आप ना चारों टर्म्स को सॉल्व करें। चारों टर्म्स मतलब जैसे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो चारों ऑप्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे। इसके बाद जो भी रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक रख लो, ठीक है। और बस पढ़ना स्टार्ट कर दो और टाइम टेबल एक बना लो, स्टडी टाइम टेबल, ठीक है। देखो, अगर आप कहीं भी, चाहे घर में हो चाहे लाइब्रेरी में कहीं बैठ करके दिन के 12 घंटे या 10 घंटे बैठते हैं पढ़ने, ठीक है, और वो 10 घंटे लगातार आप पढ़ने बैठ रहे हैं, और उसमें से आप केवल 2 से 3 घंटे ही आपके माइंड में बैठेगा, ठीक है, क्योंकि वो इफेक्टिव स्टडी नहीं होगी। आप 10 घंटे लगातार बैठेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना हम टाइम स्लॉट बनाएं कि 45 मिनट की स्टडी करें, 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है, क्योंकि अपने लिए भी टाइम चाहिए यार, ठीक है। अपनी इतनी कैपेसिटी है नहीं। तो इनिशियल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, बेसिक लेवल पे जिनकी बैठने की इतनी आदत नहीं है, जो बैठ लेते हैं 5-6 घंटे लगातार, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको बैठने की आदत नहीं है तो वो ऐसा कर सकते हैं 45 + 15 का ऐसा टाइमिंग बना करके मॉर्निंग में 3-4 घंटे पढ़ लें, इवनिंग में 3-4 घंटे पढ़ लें, इतना इनफ। और ऐसे स्टडी कर रहे हो तो तुम्हें अपने लिए भी टाइम मिलेगा और अपनी स्टडी के लिए भी टाइम प्रॉपर तरीके से निकाल पाओगे। तो बस टाइम टेबल शेड्यूल बनाओ और एक टास्क बनाओ कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना हो, तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यार, किसी भी सीनियर से जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, उनसे आपको काउंसिल होना है, उनसे पूछना है कि नोट्स कैसे बनाएं, प्रिपरेशन आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, क्योंकि वो जो आइडिया दे सकते हैं, वो जो टिप्स दे सकते हैं, वो मैं नहीं दे सकता, वो कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो दे रहे हो आप, उस एग्ज़ाम को उन्होंने क्लियर किया है, उनको इसका अनुभव है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से काउंसिल हो जाओ। और यार गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, तैयारी में लगे रहना, डटे रहना, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और एक गौरव उपाध्याय जी द्वारा कुछ लाइंस लिखी हुई हैं कि सब कहेंगे कि जान लगा दो, सब कहेंगे कि जान लगा दो, सोना खाना पीना सब छोड़ दो। सब कहेंगे कि जान लगा दो, सोना खाना पीना सब छोड़ दो। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखो, तैयारी को एंजॉय करो, अपनी मासूमियत बरकरार रखो, क्योंकि रूखा, उबा हुआ और चिड़चिड़ा ना कलेक्टर अच्छा लगता है ना कोई अफसर। उम्र के एक मोड़ पर बस एक ही सवाल होगा, अगर लास्ट में उम्र के एक मोड़ पर बस एक ही सवाल होगा, तुम खुश हो या नहीं। जंग की राह में तुम्हारे भीतर का बच्चा ना मर जाएगा, ठीक है। तो तैयारी को एंजॉय करना है, ऐसा नहीं कि अपने दिन रात बराबर ऐसे पूरे चौपट कर दो। इस मोमेंट को भी जीना है, क्योंकि बाद में चल के अगर आपको तुमको ये सब कुछ मिल भी गया तो फिर क्या बोलोगे कि क्या तुमने वो बचपन जिया। फिर तुम देखोगे अपनी उम्र वालों को, जिस उम्र में तुम तैयारी कर रहे थे वो एंजॉय भी कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी भी जी रहे हो, फिर पछतावा रह जाएगा। तो इस ज़िंदगी को भी जीना है और तैयारी को एंजॉय करना है। लिव द लाइफ एंड मेक योर प्रिपरेशन योर लाइफ, ठीक है। सो बस यार मेहनत करते रहो, आप ऐसे लोगों को के साथ सराउंड हो जाओ जिनका कोई एम्बिशन हो, कोई गोल हो ऐसे एग्जाम का। फिर सिलेबस निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है, बुक्स निकालो और लग जाओ बस मेहनत में। टाइम टेबल बनाओ और ऐसे लोगों से काउंसिल हो जाओ जिन्होंने एग्जाम निकाला, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।